और आप बिल्कुल पूरी सरकार आपके साथ है, पूरी ताकत आपके साथ है, पुलिस प्रशासन शासन सब वरिष्ठ अधिकारी सब आपके साथ हैं। मैं हर समय आपके साथ हूँ, ठीक है। और अखबार में पढ़ा भी है और अखबार में पढ़ के मैं बल्कि दिल्ली जा रहा था, मुझे कहा नहीं तो ये अन्याय हमारी सरकार में इस तरह का कोई बसपा में तो हम सुनते थे, हमारी भी सरकार में कोई इस तरह की घटना करेगा। इससे पहले भी इसमें आपकी सरकार में ही उन्होंने वो बनवा दिया था एक बार। मुझे एक्चुअली में क्या है, देखो मुझे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपको, मेरा तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई आपसे, कभी नहीं तो पहली बार ही आप लोगों से मिली। इसलिए मेरा मन वहाँ से मैं लौटा तो फिर मेरा मन किया कि मैं मिलूँ आपसे। और आप बिल्कुल पूरी सरकार आपके साथ है, पूरी ताकत आपके साथ है, पुलिस प्रशासन शासन सब वरिष्ठ अधिकारी सब आपके साथ हैं। मैं हर समय आपके साथ हूँ, ठीक है। और अब आप मुझे थोड़ा सा ज़रा मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे केवल समाचार पत्रों से ही मुझे जितना पता है उतना पता है। क्या था घटना चित्र, कैसे था, किसने रखा था, थोड़ा सा मुझे सर जी ऐसा है, हमारे भाभी भैया रवि कुशवाहा मेरा भाई है, मेरा नाम मोहित कुशवाहा, मैं ताऊ जी का लड़का हूँ। ये सब जेल चले गए तो मुझे ही पैरवी करनी पड़ी, मुझे भगादौड़ी करनी पड़ी, कोई काम नहीं। मेरा भी दहशत में है, वो भाई भी दहशत में है, आई भी नहीं, वो डर के मारे। अरेस्टिंग नहीं हो जाएगी जब तक नहीं नहीं, वो सब काम होंगे। देखो पुलिस इसी मारे नहीं हमने तो परसों डिमांड की कि भाई इनके खिलाफ सस्पेंशन नहीं, डकैती का मुकदमा लिखा, सारी कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई में तो होने का। लेकिन मैंने उनको पुलिस कमिश्नर को मैंने ये भी कहा है कि आपको पुलिस की सुरक्षा भी दें, यहाँ पुलिस टिकट लगवा देंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई, तो आप हिम्मत से काम करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पूरी सरकार और ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर की, मैं झुकता नहीं हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। देखिए मुझे जैसे ये पता चला मैंने तुरंत आपने कहा तो बताइए थोड़ा मुझे गाय सरकार बता दी है इनको ये जेल में गए थे। एक इनका छोटा भाई तो बड़ी डिप्रेशन में दुकान बगल में पड़ा रहा है जब से 2.5 महीने नहीं नाम के बाद संकरिया इनको गाय सरकार बता दी है। आप थोड़ा मानसिक इनको गांधी में रवि भाई को, रवि जी को और इनको दोनों को कहा। ये किस दिन की घटना है? मतलब लगभग 3 महीने 4 महीने या 27 अगस्त की घटना है जी। 27 अगस्त। हाँ तो यहीं से घर से उठा ले गए। हाँ, कैसे आया? वो आए थे जितेंद्र कुमार जी, उन्होंने कहा कि अरे वो आपके खिलाफ कोई है कार्रवाई, आप चलो। तो गांजे में उन्होंने 9 किलो गांजा दिखा दिया, इन दोनों को ले गए। उसके बाद 10 दिन बाद हमारी बहन को और भाभी को उन्होंने बुलाया कि आपको थाने जाना है, और थाने जाकर आपको अपने पति की कुछ बात हम पूछेंगे, वो बताना है। हाँ, तो अब वो इन्हें ले गए, वहाँ ले जाके कोई इनसे बात नहीं पूछी, कुछ नहीं करा, डायरेक्ट इनसे कही कि आप दारू बेचते हो और आप कच्ची दारू बनाते हो वहाँ पर। इन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई भट्टी हो, कुछ हो, दिखा दीजिए आप। इन्होंने हाथ पैर जोड़े घूम, लेकिन वो माने नहीं, उनका दिल पसीजा नहीं। उन्होंने इन्हें दारू के झूठे केस में जेल दिया। जब ये सारे लोग जेल चले गए, उसके तुरंत बाद ही एक रात और एक दिन में ये बाउंड्री कराई गई। अच्छा, ये बाउंड्री उन्होंने कराई है? उन्होंने कराई पुलिस की वजह से। उसकी मुझे वीडियो भी है, जो पुलिस बाहर खड़ी है। पहले ये खुला हुआ था, पहले ये ईंटें थी कच्ची वाली, टूटी हुई। अच्छा, इनको हटा के ये लगा दिया। हाँ, आधी टूटी हुई थी, कहीं टूट गई थी, कहीं गिर गई थी। एक रात और एक दिन में पूरी बाउंड्री बनाई गई सर। कितने समय से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हाँ, 40 साल हो गई। किसने रखा, जैसे आप लोग को जो खुली है यहाँ पे रह के आप लोग? ये जगह है टेल सिंह की है, वो कुशवाहा थे, वो पंजाब चले गए थे, तो वो फिर पंजाब चले गए तो पगड़ी वगड़ी बनाने लगे, अपनी बांधने लगे। और टेल सिंह ने हमारे जो ताऊ थे दीनानाथ कुशवाहा, रवि कुशवाहा के पिताजी, उनको यहाँ रख रखा था देख रेख के लिए। जगह की देख रेख करते रहो और यहाँ रहो, अपने कमाओ खाओ। तो गाय पाल ली थी उन्होंने, खेती कर लेते। 35-40 साल से आप लोग परिवार यहाँ रह रहे हैं, रहना ही अपने आप में बहुत है। तो यहीं के आपने सब, तो एक तो आपके भैया और एक आप भी रह रहे हैं? नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ बेलन में। भैया आपके? भैया मेरे रवि। और बहन जी? बहन जी रहती है यहीं। बहन जी। और कौन रह रहा है? ये रहते हैं संकरिया, इनकी घरवाली मर गई यहीं। और एक और भाई है संजू, वो बाहर डाल दिया था ठंडे में। अच्छा, अंदर पड़ा वो विकलांग है, विकलांग है वो।
कुल मिला के ये है कि देखो कोई परिवार रह रहा है कहीं पे भी और उसको उठा के कोई कैसे इस तरह कर सकता है, ये तो अन्याय की पराकाष्ठा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 15 दिन पहले मेरे संज्ञान में तो आपको भी ईमानदारी से बताऊँ, मैं तो अखबार पढ़ के आया, बहुत पहले मैंने ऐसी बर्बरी सुना तो था कुछ लोगों से कि कोई घटना दी है कुछ लोगों ने, लेकिन मेरे पास कोई न तो आया और मैं कैसे अपनी तरफ से मुझे पता भी नहीं था। ये जगह भी मैंने पहली बार ही देखी है, पहली बार ही आप लोगों से देखा, लेकिन अब आप ये मन में से दहशत ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए, ठीक है बहन जी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सरकार आपके साथ है, पूरी ताकत आपके साथ है, पुलिस प्रशासन बड़े अधिकारी सब जो दुष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दुष्टों को सब दुष्ट जेल जाएंगे, कोई भी अन्याय करने वाला बचेगा नहीं। और इसमें जो भी षड्यंत्र में होंगे एक एक बिंदु पर जांच कराऊंगा। कल भी मैं सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी, कल उनको पुलिस कमिश्नर को भी मैंने कल पत्र कहते सर हम आज रात को रह रहे हैं, कोई आके हमें कोई धमकाएगा, ये सब बात करेंगे अधिकारी हैं, डीसीपी आए यहाँ पे, आप डीसीपी सब आएंगे, ऐसे कौन आ जाएगा? जैसे कोई आता है ना, हम दोनों मोटरसाइकिल कौन आता था यहाँ मौके पे? 15 भी लड़के थे, हैवी सब गुंडे थे, तो वो वगैरह में है, वीडियो बनाई थी हमने, एसआईटी वालों को दे दिए ना, ठीक है, बाउंड्री हो रही थी, ठीक, वो मुझे भी दे दी। हाँ कमल चौधरी और धीरू चौधरी का इसमें ज्यादा वो है इन्वॉल्व, कमल चौधरी पूरी जगह को हथियाना चाह रहे हैं ये, और भी लोग होंगे उनके साथ बहुत बड़े गुर्ग हैं। कोई बात देखिए, मेरी बात कोई भी हो, कोई भी ताकतवर अपने आप को बनता हो, कितना बड़ा भी गुंडा माफिया बनता हो, कोई भी हो, हमें कोई नाम से लेना देना नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई करना। जो भी दोषी होगा इसमें, जिसने भी षड्यंत्र किया होगा, किसी को बख्शेंगे नहीं। कमल चौधरी ने पहले क्या करा था, एक बार बीजेपी का कार्यालय का वैसे बना दिया था, हमें दहशत थी। हाँ योगेंद्र उपाध्याय जी ने बहुत हमारे वो करा था उस समय, तो हम दहशत में आ गए थे उस समय भी। फिर हम लगवा दिया था, गेट पतवा दिया, हमसे कहा था कि जाओ यहाँ से भाग जाओ। अब उन्हीं का पेट पर लग रहा था पहले, इस पे हाँ फिर उन्होंने मिटवाया। अब ये कब की बात जी है 6 महीने पहले का गेट पर, 6 महीने पहले गेट का, जब पहले सरकार वो हुआ था। अच्छा ये पुराने उसकी समझ की बात है। हाँ जब नंबर भी डल रहे हैं, जब भी हमें धमकी मिली थी यहाँ तक चले जाओ आप, उस समय मुझे भेज देना। बिल्कुल सर। उस समय कौन धमकी देते? गुर्गे आते थे उन्हीं के गाड़ियों पे, अभी खाली नहीं करा, यहाँ कार्यालय बनने जा रहे तो मैंने परसों की मेरी सीधी मांग थी, बताए गए पुरानी स्थिति बहाल, वो वहाँ पहुँचे, उनके खिलाफ तकरीबन कार्रवाई हो, उनको न्याय मिले। आपको कोई नहीं हटा सकता, आदमी स्वयं अपनी मर्जी से कोई हटता है, किसी के दबाव में नहीं न हटे, ठीक है, पूरी ताकत से आपको समझे हम, ठीक है बहन जी, आप बिल्कुल नहीं, आप जरा अंदर एक बात कौन है हो, मैं तो इसलिए आपको व्यवस्था इनकी कराइए, है ना, चूल्हा गैस राशन सब्जी जो भी चाहिए, क्योंकि अंदर देखा है कुछ है नहीं इनके पास। मैं व्यक्तिगत रूप से भी भेजूंगा, लेकिन प्रशासन इसकी चिंता कर रहा है। आपने नंबर हाँ ले लिया सर, ले लिया। तो इनका छोटा तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में बना रहा था, इन्हीं की दुकान के बाहर पड़ा रहा है वो, हमने इस बेचारे को जो क्या विकलांग ये बेचारा जो क्या संजय मानसिक रूप से इतनी टेंशन में अपना सुध सब खो गया, इनको बाहर डाल दिया था क्या संजय भैया? अच्छा परेशान है ना, परेशान मतलब खाने पूरी इतनी सर्दी में भाई बहुत ज्यादा परेशान आप लोग पे खाने पीने की व्यवस्था सब है? नहीं सब होता ये सब सामान ले गए। नहीं अभी कोई जरूरत है किसी चीज को भेजने की, किसी चीज को भेजने की जरूरत हो घर पर? बहन जी इधर आओ। एक सिलेंडर भी नहीं रखा है, खाने पीने की समस्या है, सामान तो पूरा निकाल के ले गया, पूरा गैंग दादा या पूरा गैंग पूरी गृहस्थी के सामान ले गया, दोनों गृहस्थी। सामान भी ले गए? सब सामान था, 5 सिलेंडर थे, चूल्हा ये था। सामान कौन ले गए, मतलब पुलिस वाले या उनके साथ जो लोग आए वो ले गए? पुलिस ने उठवाया सामान, पुलिस नहीं उठाया। अभी बहन जी घर में खाना पीना उसके लिए आप लोग के लिए है इंतजाम? मैं वहाँ बना के ला रही हूँ, लाली के यहाँ पे अपनी के यही बनाओ, मैं सारा सामान अभी भिजवाता हूँ। सत्येन जी जो भी घर का सामान होता है अभी अपनी तरफ से भेजो, बाकी ये प्रशासन इंतजाम करेगा, है ना, इनके लिए पूरा राशन, पूरी व्यवस्था, सारा इनकी सुरक्षा सब कराएंगे, ठीक है।
बिल्कुल चिंता मत करना, किसी भी तरह की। तो मीडिया को धन्यवाद बनता है साहब, आपका तो बहुत बड़ा उपकार है। नहीं नहीं कोई नहीं, मेरा आपने तो हमारी बहुत अरे नहीं, मेरा जनता पार्टी में आप जैसे व्यक्ति रहेंगे तो साहब बिल्कुल ये तो साहब शुरू से बढ़ेगी। शुरू साहब जो और 24 में फिर आ रही है पूरे होश से आ रही गरीबों के है साथ रहे हैं। चाचा पार्टी है पूरी। मैं भी गरीब किसान परिवार से आता हूँ, गरीब के दर्द को जानता हूँ और हमेशा गुंडागिर्दी और अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ और जिंदगी भर लड़ूंगा। ये मेरे अंदर है, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा ये इस तरह की घटनाओं को न बर्दाश्त कर सकती न कोई कर सकता। हम गुंडागिर्दी को धन्यवाद देते हैं सर। नहीं कोई बात नहीं, मैं आप चिंता मत करिए, आप हमारा परिवार है भैया, ऐसे थोड़ी है। जब हम आए थे सर खाना बनाने की दिक्कत हो रही थी हाँ। बहुत। अब जी, लड़की जो आलू लेके यहाँ से लाई है, खाना बना के ला रही है, इसमें थैलियों में लाना पड़ रहा है। नहीं अभी सब व्यवस्था कराते हैं बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। कोई भी, और मैं आपके संपर्क में हूँ, मैं पर्सनल नंबर भी अपना देके जाऊंगा। मेरे सहयोगी हैं सत्येंद्र, उनका नंबर भी आप लेके रखना, ऑफिस का भी रखना। कभी भी कोई बात होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ हर तरह से, ठीक है, पूरी ताकत से। आज नहीं हमेशा। बिल्कुल सर। वो नहीं माफिया होगी सब पूरा गैंग रहता था यहाँ पे, वो निकलने दीजिए जरा। संसदीय क्षेत्र के आप रहने वाले मेरे परिवार के लोग हैं। आपके संग अन्याय नहीं होगा। अरे नहीं काहे, मेरा फर्ज है, अन्याय नहीं होगा। आप बिल्कुल नंबर दे देना सर। हाँ अभी दे रहा हूँ, ले लिया हर समय साथ भैया, मैं आते जाते आपकी पूरी, मैं इसलिए तो आपसे मिलने आया हूँ। ये कह रहा हूँ इसको वही लीटर चाहिए। आ जाओ जरा, परिवार के लोग आ जाओ तो एक बार। अरे बहन जी का मैजिक बना लो जरा। कैमरे भी सब नहीं लगवाए हैं, हमारे यहाँ कैमरे लगवाए हैं। कैमरे भी लगाए भैया और जब जेब भी लगाए हैं कैमरे तो आप ही के काम आएंगे। आएंगे, बॉन्ड भी दी काम आएगी। आप ही के काम आएगा सर। हरे पेड़ काट दिए सारे। अच्छा ये पेड़ से काटे? हाँ हरे पेड़ काट दिए, बहुत बड़े पेड़ थे हरे। हमारे कुल्फी का दूसरा था वो कर दिया। ये आपकी कुल्फी का, ये कुल्फी का था आपका? हाँ कुल्फी बेचते थे। चला गए ये हमारा फ्रीज था सर, इसमें कुल्फी जमाती थी। साथ में आओ, सब साथ तो उतार दिया, फेंक भैया दिया। भैया खत्म साथ में सब हरे पेड़ थे, भैया सब जैसी भी साथ में आ जाओ। हाँ सर, सब जो हरे पेड़ थे इन्होंने नुकसान कर दिया, सब तोड़ ताड़ दिए, पूरा तत्व नाबूद कर दिया, घर का पूरा सामान ले गए। ये जगह बहुत बड़ी है, इस पे निगाह है उन लोगों की, समझिए। हमारी बहन से बोले कि कुछ 30 लाख रुपए ले लो, भाग जाओ यहाँ से। देखिए भैया, आप अपनी उसको बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। अब आप, मैं ये कहती नहीं सही है, आपका पूरा बस सहयोग है। बहुत ज्यादा सहयोग कर सकते हैं जी, और क्या। पूरी सरकार तो आपके साथ सरकार है। खड़ी है, पूरा प्रशासन आपके साथ। हम आपको पूरा आगरा आपके पास आ गए। बड़ी मेहरबानी हुई सर, आप, मैंने तो आपकी वीडियो देखी थी, आप बोले थे उस दिन। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया बहुत। मैं चलो कोई तो है हमारे साथ, दिल से बोलता हाँ, मैं बड़ा वो हुआ कि हमारे साथ कुछ तो खड़े हुए। ये पुरानी बाउंड्री थी ये वाली? नहीं, ये जो खुड़ी पड़ी है। बड़ी वाली पुरानी बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री पूरी फाड़ दीजिए, जो अपने अपने सीमेंट वाले में लगा दिए, एक रात एक दिन में लगाए जी। और नीचे रखो आईडी। आराम से सेट हो जाए तो एक मिनट पहले शुरू करता हूँ, फिर आप थोड़ा पीछे कर रोल जी। देखिए, पिछले दिनों समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभी 6 जनवरी को, परसों के दिन, मैं सुबह दिल्ली जा रहा था। मुझे समाचार पत्रों में मैंने जब पढ़ा
और उसके बाद देखा कि भाई किस प्रकार से एक पुलिस के थाना अध्यक्ष ने, पुलिसकर्मियों ने, और जो जिन्हें भूमाफिया बोलते हैं, जो गुंडे आताताई अत्याचारी होते हैं, उनके साथ मिलकर एक किसान परिवार को, गरीब किसान परिवार को, कुशवाहा परिवार, रवि कुशवाहा, उनके परिवारीजनों को, उनकी बहन और सबको झूठे केस लगाकर, जिसमें गांजा लगाकर जेल भेज दिया। जो बताया कि अगस्त में ये घटना घटी, 27 अगस्त के आसपास। और उसके बाद महिलाओं को भी अवैध शराब में थानाध्यक्ष और उसकी पूरी टीम ने आबकारी निरीक्षक का सहयोग लेकर और आबकारी अधिकारियों के साथ उनको भी जेल भेज दिया। ये मेरे संज्ञान में 6 तारीख को आया। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पीछे करा दो। मेरे मन में तुरंत ये ख्याल आया कि भाई ये एक बहुत ही बड़ी आपराधिक घटना पुलिसकर्मियों, आबकारी, भूमाफियाओं और जिन लोगों ने भी इस षड्यंत्र को रचा है, उन्होंने किया है और आगरा की बदनामी भी की है। सरकार को भी बदनाम करने का कहीं न कहीं प्रयास किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को 6 तारीख को ही पत्र लिखा और उसमें मैंने कहा कि सस्पेंशन केवल कार्रवाई नहीं होती। ये मैंने बयान भी दिया वीडियो पर भी, सस्पेंशन नहीं, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जो कुकृत्य किया है, जो अपराध किया है, और वो भी संगठित गिरोह बनाकर जो कसम खा के आते हैं रक्षा करने की, अगर रक्षक भक्षक बनेगा तो आम जन कहाँ जाएगा। तो ये तो और बड़ा अपराध, सामान्य व्यक्ति से भी बड़ा अपराध हो जाता है कि जब कसम खा के आते हैं समाज की रक्षा करने की, सुरक्षा देने की, और वही लोग एक किसान परिवार को जो 35-40 साल से यहाँ रह रहा है उसको अपदस्थ अगर करेंगे तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। ये पूरा गैंग बनाकर एक अपराध किया गया है और जिसके पीछे जो भी हैं, जो लोग भी हैं, इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई, इस पूरी प्रॉपर्टी किसकी थी, किससे इसको कब्जा करके लाभ मिलने वाला था, किनके नाम बोर्डों पर आज रहे, किनके नाम बोर्डों पर पहले रहे, और जो लोग भी जेल जाकर धमकियां देते रहे, एक इस तरह का वातावरण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी कीमत पर न कभी बर्दाश्त किया गया, न बर्दाश्त किया जाएगा। पूरी ताकत से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पुलिस प्रशासन ने पुनः उस परिवार को जहां से डिस्पोजेस माफियाओं ने किया था, उन्हें उसी स्थान पर उनको आबाद किया गया है। परिवार सुरक्षित रूप से यहाँ रहे, इसके लिए मैंने आगरा कमिश्नर को मैंने कहा भी है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, मैं आज ये भी कहूँगा कि एक पिकेट भी यहाँ लगाई जाए। उनके मन में किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, स्वच्छंद रूप से वो अपने काम में लगे। और जो भी इस पूरे घटना चक्र को षड्यंत्र करके गैंगवार की तरह गैंग बनाकर फिल्मी अंदाज में ये जो घटना चक्र को अंजाम दिया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई अन्य जो स्तंभ हैं, कोई भी स्तंभ जो अलग अलग हैं, उनसे कहीं जुड़ा हो, चाहे कोई ताकतवर अपने आप को मानता हो। आप मान रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है इसमें कहीं? देखिए, मैं अपनी बात पूरी कह लेता हूँ। कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ, जो षड्यंत्रकारी है, जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, कोई भी हो, उसके खिलाफ बिंदुवार जांच करें। आजकल तो CDR से और मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चल जाता है। हम आजकल, आप सब लोग यहाँ खड़े हैं तो हमारी कॉल डिटेल आएगी कि हम यहाँ खड़े हैं। तो उस घटना के समय कौन कौन संपर्क में थे, थानाध्यक्ष के कौन संपर्क में थे, अगर नेता थे तो नेता भी, व्यापारी थे तो व्यापारी भी, जो भी माफिया, पूरी बिंदुवार इसकी जांच की जाए और करेगी पुलिस। इसके लिए DCP के नेतृत्व में गठन भी हुआ है SIT का, जांच जारी है। उधर आबकारी के लोगों का क्या इसके अंदर रोल रहा, जिन्होंने आके बुला के पुलिस के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया, कौन आदमी यहाँ आए थे, किसके कहने से आए थे, उसमें कौन कौन संपर्क में रहा। मेरा कहना यह है कि जो भी इस पूरे षड्यंत्र को, जिन लोगों ने अमली जामा पहनाकर एक गरीब परिवार के साथ अपदस्थ करके उसको यहाँ कब्जा कर किया और जिसने लाभ उठाए, उन सब के खिलाफ पूरी विस्तृत तरीके से जांच होकर कठोर से कठोर जो अपराध इन्होंने दंडनीय अपराध किया है, उनमें कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई हो। डकैती का सांसद जी, आपने कहा कि पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, पीड़ित परिवार ने कुछ बताया कि किसी नेता का इनके ऊपर दबाव था? देखिए, उन्होंने बताया है, बाकी तो पीड़ित परिवार में पहली बार इस परिवार से मिला हूँ।
मेरा तो कभी इस परिवार से कभी मेरी भेंट भी नहीं हुई। मैं तो आज पहली बार मेरे मन में था कि मैं उस पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलूं। तो मैं अभी कल आसाम में था, गुवाहाटी में, अभी मैं दिल्ली से सीधे चल के पीड़ित परिवार से मिलने आया हूं। पीड़ित परिवार से मिला हूं, उनके साथ किस किस ने क्या क्या किया है उन्होंने मुझे कुछ अवगत भी कराया है। मैं चाहूँगा कोई भी हो भैया, नेता भी होता है तो नेता का भी फर्ज होता है कि वो समाज की रक्षा करे, समाज की सेवा करे, समाज की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करे, और यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं फिर आपसे कहूँगा कोई भी हो उसके खिलाफ जांच हो, सख्त कार्रवाई हो, जो भी हो, छोटे हों बड़े हों, कोई इसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये मेरा सांसद जी, आपने कहा कि बोर्ड पे पहले कुछ नाम थे, किसके नाम वो थे? आप वो परिवार के लोगों से आप बातचीत करके लीजिएगा। वो उन्होंने परिवार के लोगों से आप पहले भाइयों को उठवाया 1.5 महीने पहले, फिर दोनों भाभी को और मेरे को बच्चे समेत उठवाया। कि दारू बेचती हैं, बनाती हैं यहाँ पर, दारू बेचती हैं और बनाती भी हैं। थाने में हमसे पूछा गया, भैया हम दारू नहीं बनाते, हम बेचने वाले लग रहे हैं। कि नहीं बनाती हो तुम, और कहाँ पे बेचती हो? अम्मा किसने उठवाया? अब ये तो नहीं मालूम, पुलिस संग आई थी, पुलिस किसी नेता का कोई दबाव था? नेता का तो दबाव नहीं था, पर पुलिस से आई थी लेके। नहीं 18 जने थे। अब कितने दिन जेल में रही? हैं 2 महीने। गेट पे कोई नाम भी लिखा हुआ था पहले? बिल्लू चौहान लिखा हुआ है वो आपका नाम पहले। नहीं, किसी नेता का नाम भी लिखा था? नेता का नाम तो योगेंद्र उपाध्याय लिखा हुआ था पहले। मैंने इसमें कमल चौधरी और धीरू चौधरी जी हैं। कमल चौधरी इस जगह पे का नाम लिखा हुआ था, तब क्या आप अंदर रह रहे थे इसके अंदर? हम तो 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से रह रहे हैं। हमारे ताऊ दो भाई खत्म हो गए बड़े बड़े। ये कब्जा करने वाले कौन लोग थे? वही लोग थे जिन्होंने ये दीवार लगवाई, वही लोग थे। हाँ, यही लोग। कौन कौन लोग थे, नाम बताओ। मैं जानती थोड़ी नहीं। तुम बताओ, नाम बताओ जरा। इनकी लगा लो, माइक लगा लो, आ जाओ। मौजूद है आज के टाइम में भी। वो बहुत बड़ा एक कहते हैं बहुत बड़ा बिल्डर है, वही इस जगह को कब्जा कर रहा था। जब हमारे रवि भैया और शंकरिया भैया जेल गए, उसके बाद हमारी बहनों को और हमारी भाभी को झूठे दारू के केस में जेल डाल दिया गया। जेल डालने के उपरांत ही दूसरे दिन ही एक रात और एक दिन 24 घंटे यह काम चला। पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे, 2 पुलिस वाले बाहर गेट पे खड़े हुए थे और अंदर काम चल रहा था। जेसीबी लग के हमारी सारी पुरानी दीवारों को तोड़ के नई सीमेंट की दीवारें लगा दी गई और बाहर ताला डाल दिया गया। और बोर्ड पे नेमी चंद के नाम से एक लिख दिया गया कि प्रॉपर्टी बिकाऊ नहीं है, इसमें ये है या वो है। मंत्री जी का नाम बता रहे थे अभी, उनका नाम कब? उनका जब पहले चुनाव चले थे तो उन्होंने कार्यालय बनाया था, तो उस समय उन्होंने लिख दिया था। उसकी मुझ पे फोटो भी है मोबाइल में। कार्यालय बनाया था, कब्जे से उनका क्या लेना? उसमें योगेंद्र उपाध्याय लिख रहा था, मोबाइल नंबर लिख रहा था, भारतीय जनता पार्टी लिख रहा था। आपका नाम क्या है? क्या कह दिया था आप लोगों को? उस समय भी हमें धौंस दी गई थी कि यहाँ कार्यालय बनेगा, यहाँ नेता आएंगे, जी आएंगे, आप लोग जाइए यहाँ से, खाली कर दीजिए, बहुत रैली है आप, और अब आपका है क्या है यहाँ पर, आप यहाँ से चंपत होइए, आपका कुछ नहीं है यहाँ पर, आप जाइए। लेकिन हम फिर गए नहीं। हमने कि नहीं भाई, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास ना घर है ना घूरा है, यही हमें जगह है, हम रह रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। किसके थे उसके बाद में? किसके नाम थे बोर्ड में? इन्हीं के बोर्ड में नाम थे, और इसके बाद तो नेमी चंद का बोर्ड में नाम लिखी गया, आपके सामने यही है। अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मोहित कुशवाहा। आपका क्या रोल है यहाँ पे? मैं रवि कुशवाहा का भाई हूँ, ताऊ का लड़का खास। हाँ, केयर टेकर है। जब व्यवस्था इनकी कराइए, है ना, चूल्हा, गैस, राशन, सब्जी, जो भी चाहिए इनको, क्योंकि अंदर देखा है कुछ है नहीं इनके पास। मैं व्यक्तिगत रूप से भी भेजूंगा, लेकिन प्रशासन इसकी चिंता करेगा। आपने नंबर? हाँ, ले लिया सर, ले लिया। 5 भैया हैं तुम्हारे। इनको बैठा दो, बहन कैसे परेशान रह सकते हैं? अरे मोहित भाई, अरे नहीं, ठीक है भैया, वो इनका नंबर जरा मुझे नोट करा दो। 86-300-18-492। और उनको जो परिवार जो रह गया सबको बुलाइए, सबको बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहाँ है मोबाइल? तो देखो कहाँ है। हाँ सर, आ गया। लिखो यहाँ पे। हाँ, मैं लिखता हूँ सर। अरे बिल्कुल सर। अरे नहीं, काम है हमारा, देखो हमारा फर्ज क्या है।
अरे आपने सर इतना कर दिया हमारे लिए, ये तो कोई भगवान बन गए आप हमारे लिए। उन्हीं के हम सब अंश हैं, अब हम सब अपना फर्ज निभा रहे मैं भी हैं। सर बहुत पुराना जुड़ा हुआ, सपना निकल दी थे। हाँ हाँ प्रधानमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पुराने में। मोहित कुशवाहा। हाँ। चालू हो रही है देखने आए हो अगर गलत कर रही है। जगह कौन सी है, क्या बोलते हैं? खतना बोला जाता है, लोहंडी रोड खतना, बेनारस नियर बेना। उनको सबको बुलाओ यहाँ, हाँ, बिल्कुल सब सर। लोग रहो। अब दहशत में आगे जाओ, अब आप दहशत से दूर रह जाए यार। अरे वो अब आपको पता है। अब उन्होंने इतना तो कह ही दिया, ठीक है जी।